चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल के संदर्भ में जो मंगलाचरण चल रहे हो तो वह मंगलाचरण में श्री दादाजी ने ये बात समझाई और यत्तच्छुद्धम जो आज्ञा करी वह में पुरुषोत्तम स्वरूपम ये बात को उल्लेख किया है। यही तही तही यही कछु न संदेही, दोनों एक ही रूप हैं। वस्तुतः कृष्ण एवं श्री महाप्रभु का स्वरूप है। श्री महाप्रभु और श्री प्रभु में अभेद है, ये बात अपन को तत्शुद्धम साकृत स्तौमी यहाँ तक अपन देखे थे। वही के श्रृंखला में कुछ और अच्छी चीजें वह भाव सु मिलती जुलती आज मेरे मन में आई कि वो भी अपन थोड़ो करें। सो शास्त्रार्थ के कुछ यहाँ प्रसंग शास्त्रार्थ को मैं चला रहे हूँ, जहाँ मैं यही भावना ऐक्य को जो अभेद है श्री महाप्रभु और प्रभु को, वह संदर्भ की कुछ बातें हैं। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथा त्वं येन संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान। रखो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा शब्द आगे, हाँ सर्वोद्धार प्रयत्न, इन शब्दन पे जरा ध्यान रखियो। ये श्री महाप्रभु ने जो शास्त्रार्थ को मंगलाचरण कियो है वो मंगलाचरण ये है, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथा त्वं येन संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान। सर्वोद्धार प्रयत्न, जीव मात्र के उद्धार में प्रयत्न है जिनको। श्री प्रभु कैसे हैं? जीव मात्र के उद्धार में प्रयत्न है जिनको। उनको प्राकट्य को प्रयोजन क्या है? जीव मात्र की उद्धृति, उद्धृति नाम उद्धार। ठीक है, मैं कर लूंगा, वाक चिंता मत करो। जीव मात्र को उद्धार, या को बहुत खूबसूरत विश्लेषण कियो है या पद को, सर्वोद्धार प्रयत्न, या कि जो जब समास विग्रह कियो गयो है तो वह समास विग्रह भी देखने जैसो है। बहुत सुंदर या की व्याख्याएं करी है, पर अपन या को उतने डीप में न जा करके सामान्य अर्थ या में अपन देख रहे हैं। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः। ये प्रादुर्बभूव जो शब्द है, बभूव वो भू धातु को परोक्ष में ये क्रियापद को लिट लकार है। लिट लकार संस्कृत भाषा में 10 लकार को प्रयोग किया जाए। जैसे अपन सर्वसामान्य जब गुजराती या हिंदी भाषा में अपन कितने काल को प्रयोग करें? सामान्य रूप से 3 काल को, भूत भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल चलते हुए ना। संस्कृत चूंकि देववाणी है, या लिए वाके गंभीर अर्थ हैं, बड़ी गूढ़ गंभीर और गहन है करके एक सामान्य भूतकाल नहीं चले। सामान्य भूतकाल के साथ
भूतकाल के कई प्रयोग हुए हैं, जामे सु एक लिट लकार है और वो बभूव जो यहां शब्द को प्रयोग किया है श्री महाप्रभु ने, बभूव प्रादुर शब्द को हटा दो, वहां में जो मूल क्रियापद है वो भू सत्तायाम, सत्ता के अर्थ में है। जब अपन वो कृष्ण शब्द कह रहे हैं ना, तो कृष्ण में कृष जो धातु है वो सत्तावाची है और अण जो है वो निर्वृत्तिवाचक है, आनंद। तो जहां मात्र आनंद की सत्ता रही भई है वो है कृष्ण। ऐसे ही यहां बभूव जो है वो बभूव क्रियापद भू धातु में सु निकले हो और वो भू जो है वो सत्तावाची है। तो प्रकट भय, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रकट भय, भूतकाल को प्रयोग किए गए है। तथात्वम, वो तथात्वम जो है वो सर्वोद्धार प्रयत्न को निर्देश दे रहे हैं। तो तथात्वम ते पणु जे प्रकारे सम्यक रीते सिद्ध थाय तेना माटे भगवान व्यासे श्रीमद भागवतનું प्राकट्य કર્યું। मेरी गुजराती पे ध्यान मत दीजो, भाव समझियो क्या है। सो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण को प्राकट्य भयो और वो सर्वोद्धार प्रयत्न जा प्रकार सु सिद्ध हो सके, सम्यक प्रकार सु, वो संसिद्धि में सिद्धि में भी सम उपसर्ग को प्रयोग किया है। तो यहां संसिद्धि है सिद्धियत, और सिद्धियत के आगे एक और पद को प्रयोग है, वो अव्यय को प्रयोग किया, उपसर्ग प्रयोग किया है सम। तो बिल्कुल जो प्रकार, सम क्या चीज बता रहे हो है, जो सामर्थ्य भगवान में है, जा प्रकार सु श्री प्रभु ने वो सर्वोद्धार सिद्ध कियो, सर्वोद्धार कियो, वो ही कैपेसिटी में श्रीमद् भागवत कार्य कर रही है। तो ते पणु यह अवतारकालीन बात है, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः। अब अवतार काल में तो स्वरूप बल से सब कार्य सिद्ध हो ही रहे हैं, पर अनवतार काल में क्या है? अवतार काल में स्वरूप बलसु वो कार्य सब सिद्ध हो रहे हो, उद्धार सब सिद्ध हो रहे हो। तो वहां पे अवतार काल में श्री प्रभु एनम उद्धरिष्यामी, हूं आनो उद्धार करीश, या प्रकार की इच्छा सु जो कुछ करना चाह रहे हैं वो वहां स्वरूप बलसु घटित हो रहे हो, वो सब कुछ भगवत इच्छा के अधीन है करके वहां तो वो गति मिल गई। पर अनवतार काल में वो कार्य कैसे सिद्ध होएगो? क्योंकि जब लीला को मुद्दा आ जाएगो तो लीला तो सार्वधिकी है, लीला नित्य है, लीला सार्वधिकी है, लीला नित्य है करके लीला कोई भी काल में बंध नहीं सके। या लिए जो कार्य श्री प्रभु के द्वारा सिद्ध भयो है अवतार काल में, वो कार्य क्योंकि लीला है, या लिए वो कार्य सतत चलना चाहिए। तो अब वाकू कैसे दिखाओगे कि वो कैसे समझेंगे कि वो चल रहे हो? या लिए ये बात कही गई कि जो सर्वोद्धार प्रयत्न श्री प्रभु ने साक्षात अपने स्वरूप बलसु अवतार काल में जो कियो, वो ही कार्य श्रीमद् भागवत के द्वारा अनवतार काल में भगवान व्यास के द्वारा जो श्रीमद् भागवत को प्राकट्य भयो, वाके माध्यम से वो कार्य सर्वोद्धार भयो। या लिए श्रृंखला कहीं टूटी नहीं है। सर्वोद्धार प्रयत्न वो अवतार काल में भगवान ने कियो और वो ही अनवतार काल में श्रीमद् भागवत के द्वारा सिद्ध भयो। ये बात दूसरी उत्तरार्ध की कड़ी सु अपन को यहां स्पष्ट भई। ख्याल आई बात? तथात्वम ते पणु એટલે सर्वोद्धार प्रयत्नात्मपणु जे वड़े सिद्ध थाय ते रीते भगवान व्यासे आज्ञा करी, उक्तवान कहू। वहां प्रादुर्बभूव वो भी भूतकाल प्रयोग है और उक्तवान ये भी जो है भूतकाल को प्रयोग है। इतना ख्याल में आ गया? अब आगे क्या कह रहे हैं? वो श्रीमद् भागवत कैसी है? तो कह रहे हैं कि अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम। श्री भागवत को स्वरूप कैसो है? अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम। और वो ऐसी सुखद है कि जहां शास्त्रार्थ प्रकरण को अंत हो रहे हो और भागवतार्थ प्रकरण को प्रारंभ हो रहे हो, वहां में
श्री महाप्रभु यह बात को आज्ञा कर रहे हैं कि एवं सर्वम निरूप्य, या प्रकार से जो मैंने ये सारे शास्त्रार्थ और सर्व निर्णय में जो कुछ भी प्रतिपादन कियो, जो भी मैंने विषय यहां सब समझायो, वह को अब मैं उपसंहार कर रहे हूं। और उपसंहार करके प्रेम भक्ति मार्गम उपसंहरति, मैं प्रेम भक्ति मार्ग को, ये जो प्रेमात्मक जो भक्ति मार्ग है, पुष्टि भक्ति मार्ग, वह को उपसंहार अब मैं कर रहे हूं। क्योंकि मैंने प्रारंभ किया था शास्त्रार्थ, जहाँ पे मैंने मूलतः गीता और भागवत के स्वरूप को, अर्थ को मोटो मोटो अर्थ विवेचन किया, और बाद में सर्व निर्णय में मैंने कर्म ज्ञान भक्ति को उपदेश दियो। तो अब मैं भक्ति मार्ग को जो उपसंहार है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझको आगे चल करके भागवतार्थ प्रकरण मुझको प्रारंभ करनो है। या लिए वो त्रयम वचमी यथामति जो श्री महाप्रभु ने आगे जो आज्ञा करी पूर्व में, तीनों की एक वाक्यता सिद्ध करने के लिए कि शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय भागवतार्थ मूलतः तो एक ही है, पर अपने अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि या में जो प्रतिपादित विषय है वह अर्थ को अपन एक हेलया एक रूप से ग्रहण कर सकें, ये सामर्थ्य अपनी नहीं है करके बुद्धि सौकर्यार्थ वो अपने जैसे बालकन को बोध सुगमता से हो सके, या लिए या एक अर्थ को श्री महाप्रभु ने 3 भाग में याकू विभाजित कियो। पहलो भाग शास्त्रार्थ, दूसरो भाग सर्वनिर्णय और तीसरो भागवतार्थ। या लिए जो कड़ी मेंटेन हो रही है वो कड़ी को जोड़ने के लिए सर्वनिर्णय के अंत में और भागवत के प्रारंभ में ये वो जो ब्रिज है, वो ब्रिज की यहां बात कर रहे हैं कि एवं सर्वम निरूप्य प्रेम भक्ति मार्गम उपसंहरति प्रेमणः अन्यत् साधनम। आगे क्या कही? श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम। समझ में आवे ऐसी है श्री भागवत कैसी है? सर्वेशाम अत्यंतम सुखदायकम, या को अर्थ समझ में आवे ऐसो है। अब यही बात को आगे कह रहे हैं वो भागवत के स्वरूप को विवेचन करते भय कि प्रेमणः अन्यत् साधनम लोके, लोके नाम संसारे नास्ति। प्रेमणः या अलौकिक मार्ग में भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए, वह को दृढ़ करने के लिए, श्री प्रभु में अपनी स्वरूपाशक्ति दृढ़ हो सके, या के लिए या लोक संसार में श्रीमद् भागवत जैसो कोई सशक्त साधन नहीं है जाके द्वारा श्री प्रभु में अपनो भाव दृढ़ होए, अपनी रति दृढ़ होए। या लिए कह रहे हैं वहां पे 3 शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, मुख्यम, परम और महत। ठीक है, 3 शब्द को प्रयोग किया है श्रीमद् भागवत के लिए, मुख्यम, परम और महत। श्रीमद् भागवत जो है वो ही एकमात्र जो है वो साधन है भगवद रति के लिए। जब बात को आगे कह रहे हैं कि श्री भागवतम एव अत्र परम तस्य ही साधनम, तस्य नाम भगवत प्रेम के लिए, श्री प्रभु में अपनी आसक्ति दृढ़ हो सके, वह के लिए एकमात्र जो है वो साधन श्रीमद् भागवत है। और करके अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं सकृत श्रवण मात्रेण कृष्णे प्रेम भवेत ध्रुवम। ध्रुवम ये निश्चित बात है, ये मैं वैश्वानर ने ये बात कह दी, या मैं कोई डाउट नहीं है, या मैं कोई शंका को स्थान नहीं है। निश्चित रूप से अधिकार बीज भाव है कि नहीं जीव को, वह को स्वभाव अधिकार जान करके, और क्या अभिप्राय सु, क्या अभिगम सु, क्या लक्ष्य सु वो बैठे हुए, ये सब बातें स्पष्ट करने के बाद भक्त के मुखारविंद सु, भक्त के मुख सु एक बार भी यदि श्रीमद् भागवत को वो श्रवण करेगो तो भगवान में वाकी रति उत्पन्न होएगी, वाकु प्रेम होएगो, वाको भाव दृढ़ होएगो निश्चित, या में कोई शंका को स्थान नहीं है। ये पत्थर की लकीर है, या बात को समझ लीजिए। अब वो चूंकि 2 बातें कही, अधिकार और अभिप्राय, ये 2 बात कही गई हैं, या लिए इनको भी स्पष्टीकरण आगे यहां कर रहे हैं
के विरक्तः, और पुनः कैसो होए के विपरीत आदि भावना रहितः। तीसरा, और कैसो होए सुहृत। सुहृत क्या रूप में? जा रूप में भगवान ने श्री उद्धव को अपनो सुहृत मान्यो है, और जा कह रहे हैं कि त्वम में भृत्यः सुहृत सखा। एकादश स्कंद में जहां श्री प्रभु और श्री उद्धव के बीच के संवाद हो रहे हैं, और जहां श्री उद्धव ने भक्ति को प्रश्न किया है, भक्ति योग के लक्षण जानने के जो जिज्ञासा वहां बताई है, वहां श्री भगवान ने कही है कि मैंने तो को पहले ही ये बात कह दी नहीं है, मैंने भक्ति योग को सामान्य स्वरूप तो को पहले ही बता दियो हे उद्धव, पर चूंकि तेरी या में अत्यंत प्रीति है, तू जिज्ञासु है, या लिए तोकु वा भक्ति को परम रहस्य सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि। जो सुगोप्य जो रहस्य है, जो हर कोई को नहीं दियो जा सके या नहीं बताया जा सके, जो देवतान को भी दुर्लभ है, ऐसो जो सुगोप्य जो भक्ति को परम रहस्य है हे उद्धव, वो मैं तो को बताऊंगो, क्योंकि तू मेरो भृत्य है, तू मेरो सुहृत है, तू मेरो सखा है। तो वो जो सुहृत जो वहां जो जा कॉन्टेक्स्ट में जहां कही है भगवान ने, वह अर्थ में श्री महाप्रभु सुहृत को प्रयोग कर रहे हैं कि वो जीव जो है अधिकारी कैसा होने चाहिए, वह में या प्रकार के लक्षण मिलने चाहिए। वो विरक्त होए, विपरीत आदि भावना सु रहित होए। विपरीत आदि भावना को मतलब क्या है? जो असंभावना और विपरीत भावना। आजकल अपन आधुनिक शिक्षा दीक्षा सु दीक्षित हो चुके हैं, या लिए हर चीज में अपन संभावना, असंभावना और विपरीत भावना ये अपनी आदत में आ गई है। और जहां शास्त्र की बातें आ रही हैं, तो वो शास्त्र की बातें तो अपन बहुधा वहां में अधिकांशतः अपन असंभावना और विपरीत भावना को खोजें। ये बात या प्रकार सु हो सके या नहीं हो सके, या प्रकार की जो असंभावना और विपरीत भावना है, वो बात यहां कही जा रही है कि विपरीत आदि भावना रहित सुहृत लीला मात्र श्रुतौ तस्य भवेत प्रेम अखिले किमु। श्री भागवत तत्वार्थम अतो वक्ष्ये सुनिश्चितम यज्ञानात् परमा प्रीति ही कृष्णम शीघ्रम फलिष्यति। आप देखो या के लिए या कि प्रकाश निकाल भाई, प्रकाश में देखो इनके लिए कितनी सुंदर बातें कही हैं। भगवत श्रोत्रीणाम प्रेम अभावम दृष्ट्वा न श्रवणम साधनम। कोई ने प्रश्न कर लियो, यहां पे पूर्व पक्षी ने यहां प्रश्न किया, जब हमने अपनी बात सिद्धांति ने ये बात रखी कि लोके प्रेमणः अन्यत् साधनम नास्ति, ये बात अपन ने कही। श्री भागवतम एवं अत्र साधनम परम तस्य ही साधनम, ये जब हमने बात रख दी नहीं, या बात को सुन करके कोई ने या प्रश्न उठाया हो या बात पे कि आप जो ये बात कह रहे हो वो सही हमको कुछ जची नहीं बात। क्यों नहीं जची? वो यालिए नहीं जच रही है क्योंकि लोक संसार में ये देखने में आ रहे हो कि आजकल बहुधा लोग एक नहीं पूरा जीवन जो है वो भागवत की कथाएं सुनते सुनते उनकी व्यतीत हो जाए संस्कार चैनल और आस्था चैनल पे, फिर भी प्रेम अभावम दृष्टवा, फिर भी उनमें एक बूंद भी प्रेम जो है वो जग रहे नहीं है, उल्टो वहां में और सांसारिकता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कथाएं देख रहे हैं उनमें एडवर्टाइज पहले हो रही है। जो भगवत रति के लिए जो लीला श्रवण, मात्र लीला श्रवण को जाको हेतु है, भागवत को श्रवण और कोई हेतु से तो कियो नहीं जाए ना, ये बात तो अपन सभी जान रहे हैं। श्री महाप्रभु आज्ञा कर गए कि अन्य क्या आज्ञा कर गए? भागवत के लिए अब कोई और प्रयोजन सुनी किया जाए। हाँ बोलो बोलो, वो क्या है? बाप सब हमारी सबन की ऐसी स्थिति है। अरे मेरे को वो शब्द बोलो यार, वो आपको वो अरे ये नहीं, देखो ऐसा हुआ है ये तू विवर्जितम। अब आयो पठनीयम प्रयत्नेन
श्रीमद् भागवत को प्रयत्न पूर्वक प्रयास करके वाकू पढ़ो। नहीं समझ में आ रही है तो भी वहां कह रहे हैं कि पठनीयम प्रयत्नेन, और वो कैसे करनी है? सर्व हेतु विवर्जितम, वहां में कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, मात्र एक हेतु है और वो है लीला श्रवण। भगवत भाव की उत्पत्ति हो जाए, अपन की भगवत रति, अपनो भगवत भाव दृढ़ होए, अपनो बीज भाव दृढ़ होए, या के अलावा और श्रीमद् भागवत के पठन को कोई, या लीला श्रवण भागवत श्रवण को और कोई हेतु नहीं हो सके। या लिए जो व्यवसाय, जहां व्यावसायिक जो कथा होती हो वहां में अपन की इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष अपनी उपस्थिति वो अपराध रूप है। या बात को निश्चित रूप से जान लीजिए। या लिए वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम। तो कह रहे हैं कि भाई अब यहां मैंने प्रश्न कर दियो कि कैसी बात कर रहे हो तुम? भगवत रति उत्पन्न करने को लोक में सबसे बड़े साधन भागवत को जो है सबसे बड़ा साधन मान रहे हो, पर लोक संसार में ये दिखाई दे रहे हो कि पूरा जीवन भी जो है वो कथाएं सुनते सुनते निकल जाए, पर भगवत रथ का भाव को एक छींटा भी अपने अंदर नहीं आ रहे हो, उल्टो सांसारिकता अपन में बढ़ रही है। तो या को कारण क्या है? ये क्या है कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ये क्या बात आपने कह दी? तो वो कह रहे हैं कि बात सही है। श्री भागवत श्रोत्रीणाम प्रेम अभावम दृष्टवा न श्रवणम साधनम, एंड देयरफॉर महाराज जो तुम ये बता रहे हो कि श्रवण जो है वो साधन है भगवत भाव उत्पन्न करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, ये बात आपकी सही नहीं है। न श्रवणम साधनम, श्रवणम साधनम नास्ति। तो इति आशंक्य विशेषम आह अधिकारम। तो वो कह रहे हैं कि सत्यम, बात तुम्हारी सही है, पर तुम कुछ जल्दबाजी में बोल गए। हमारी बाद की जो बात थी वह में तुमने गौर नहीं किया कि हम बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी एक लाइन को तो तुमने पकड़ लियो। आजकल चले कि नहीं व्हाट्सएप पे ये सारे ग्रुप, आधा घंटा की क्लिपिंग में वो 2 मिनट की लाइन करके और वाकू रख दियो, क्या विठल बाबा है तो आओ ऐसो सब बोल रहे हैं। अरे भाई वो कह रहे हैं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम पहले पूरी बात को समझो। हमने यह बात को उल्लेख किया है बाद में, और यही लिए हमने अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं, ये बात हमने कही है। ये बात तुमने गौर नहीं करी। या लिए कह रहे हैं कि श्रवणस्य अंगत्रयम, श्रीमद् भागवत सुनने के, श्रवण करने के 3 अंग हैं जो अपन को ध्यान में रखने चाहिए। क्या? एक, भागवतस्य सम्यक तात्पर्य ज्ञानम, भागवत को भली भांति वाको जो तात्पर्य है वाको ज्ञान। भागवत को तात्पर्य क्या है, क्या हेतु से ये प्रकट करी गई है, वाको भली भांति अपन को परिचय होना चाहिए, नंबर 1। 2, भक्त मुखात श्रवणम, भक्त के मुख सु वो सुननो। ये नहीं कि कोई भी अरे गरे कोई शास्त्री बैठे हुए हैं उनके अपन ने जो है वहां जाकर के अपन कथा में बैठ गए और सुन लियो। और जामे तो जो संप्रदाय सुदीक्षित नहीं है ऐसे सु तो सर्वथा निषिद्ध है। ऐसे सु, वाह तो पूरी यूनिफॉर्म है सबकी। तो अभी मेरा ध्यान गया हरियारो सावन आयो सो भक्त मुखात श्रवणम। दूसरा है भक्त के मुखसु श्रवण। भाई मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, न श्री महाप्रभु कह रहे हैं। श्री महाप्रभु ने यही जान करके यहाँ एक सामान्य सर्वसामान्य शब्द को प्रयोग किया, भक्त। अब कोई में होए, कोई ने 1.25 शेर जो है वो शेरनी को दूध पियो और कह सके कि मैं भक्त हूं, तो वो आवे बेटा वहां पे आगे या मैं जो है वो अखाड़े में। अब चाहे महाप्रभु को बालक हो या न हो, यहाँ तो भक्त कह रही हो है। अब कोई क्या प्रूव करे क्या मैं भक्त हूं? कहने की बात जो तात्पर्य वो समझना चाहिए। ये जैसे आजकल नहीं वो कुछ द्वेषी हैं ऐसे, एतद अभावे वाले पंक्ति को बहुत जो है वो रखें। कुछ हैं ऐसे जो वल्लभ कुलसु जो द्वेष रखने वाले कई लोग हैं कि जो श्री महाप्रभु की एतद अभावे वाली पंक्ति को करें। वो खाली उल्लेख कर रहा हूं मैं, ये सब आप लोगों के जानने को कोई विषय नहीं है।
एतद अभावे को क्यों ला रहे हो, क्यों ऐसा मान रहे हो? क्या आज ऐसे विद्वान या भूतल पे नहीं विराज रहे हैं? ऐसे महापुरुष संत ज्ञानी महात्माएं नहीं विराज रहे हैं वल्लभ कुल में? अभी वसुधा सूनी तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है। तो फिर एतद अभावे क्यों कह रहे हैं अपन? मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम, वो क्यों हम कह रहे हैं ऐसे? अस्तु। और तीसरा है श्रोतुश्च वैराग्यम, श्रोता में वैराग्य होना चाहिए। अब ये जो तीन जो अंग हैं, भागवतस्य सम्यक तात्पर्य ज्ञान, भक्त मुखात श्रवणम, और तीसरा है श्रोतुश्च, भैया मैं कर लूंगा तू बैठो रहे, शांति से बैठ, श्रोतुश्च वैराग्यम, तीन। ये जो तीन बातें हैं, वाक्य आगे क्या कह गए, क्या आज्ञा कर रहे हैं? पढ़ो। एतद अभावे, जो आ त्रण पासाओ श्रवण में मळता न होए तो भागवत श्रवण न फलती। ठीक है, बिल्कुल ठोक पीट के बजा लीजिए यह बात को, या को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए श्री महाप्रभु ने क्या बात आज्ञा करी है। एतद अभावे न फलती, या लिए यहां आज्ञा करी अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखेन श्रवणम। ठीक, वो जो सब बात कही है। और देखो कितनी सुंदर बात कही है आगे, सर्वथा लोकेषु विरक्तः भागवत उक्ते असंभावना विपरीत भावना रहितः पुनः कैसे तीर्थादिना शुद्ध अंतःकरणो विदुर तुल्यः। जिनने अपने जीवन में निरंतर जो है वो तीर्थ सेवन कियो है, और वो तीर्थ सेवन के कारण जिनको अंतःकरण शुद्ध है, जिनकी चित्त की जो वृत्ति हैं वो सब निर्मल हो चुकी हैं, ऐसे की बात करी जा रही है यहाँ पे। ततोपि अधिको वा उद्धव तुल्य, वासु भी अधिक बात करके। और श्रीमद् भागवत में तो सबसे पहले वही तो बात, अधिकार की तो बात है। शोक परीक्षित इत्यादि जो तीनों कैटेगरी बताई हैं वो क्या और क्या बताए हैं। सो तस्य लीला मात्र श्रुतौ अपि, ऐसे जहां लक्षण पाए जाते हों तो वहां लीला मात्र श्रुतिरौपि भक्तिर भवति। अतो मुख्य अधिकारे संपन्ने भागवत श्रवणे भक्तौ न कोऽपि संदेहः ननु एवं सति भवतः कोपयोगः तत्र आह श्री भागवत तत्वार्थम। तब वो कह रहे हैं कि जब सब काम मुख्य अधिकार जब प्राप्त होते होए, और मुख्य अधिकार की प्राप्ति में जब सब कुछ वहीं के द्वारा संपन्न हो गयो, अवतार काल में तो साक्षात श्री प्रभु के द्वारा हो गयो, अनवतार काल में मुख्य अधिकार की संपत्ति प्राप्त होने पे वो सारो कार्य सर्वोद्धार प्रयत्न वो श्रीमद् भागवत के आधार पे हो गया, तो महाराज तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारो क्या उपयोग है? 1.5 गज की छाती चाहिए ये कहने के लिए कि महाराज तुम्हारा क्या काम है। फिर जब सब काम भागवत और श्री प्रभु के प्राकट्य के सुई संभव हो गयो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहने क्या बैठे हो? वो तो फिर बात हो गई, चलो रास्ता नापो। तो कह रहे हैं कि ननु एवं सती, जो आऊ होए तो भगवतः क्व उपयोग, तुम्हारा उपयोग ही क्या है? फिर ये सब गाथा कहने क्या बैठ गए तुम? तो कह रहे हैं, या लिए कह रहे हैं कि भागवत तत्वार्थ, अरे बेटा हमको ऐसे ही नहीं भेजो है, हम भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति हैं, और दत्वा आज्ञांच कृपावलोकन पटु, हम वो लेकर के आए हैं आईडी, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, तो वो हर पग पग पे हमारी जरूरत पड़ेगी। या लिए वहां कह रहे हैं कि श्री भागवत तत्वार्थम, भागवतार्थे अज्ञाते अन्यथा ज्ञाते च भक्तिर न भवति। कोई भी चीज की बैलेंस, कोई भी वस्तु को बैलेंस आना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा जानना भी हानिकारक हो जाए, और जो अपेक्षित है वासु कम जानने में भी कहीं कहीं तकलीफ है। प्रकृति को कुछ नियम है। बालक जब जन्मे तो प्रकृति ने, भगवान ने एक ऐसा 9 महीना को वाको गर्भ की स्थिति को एक नियम बनाया है। वासु अगर अधिक समय जब निकल जाए तो भी कहीं तकलीफ आने की संभावनाएं हैं, कम होए तो वह बालक को परिपाक नहीं होए। या लिए ये सब प्रकृति के नियम है।
भगवान ने वो रचना करी है वा प्रकार सो भागवतार्थे अज्ञाते अन्यथा ज्ञाते भक्तिर न भवति। या लिए कह रहे हैं कि अधिकारेपि जाते फलम न भविष्यति इति मया उपायः क्रियते। मैंने उपाय बताए हैं या के, क्योंकि अधिकार होने के बावजूद फलम न भविष्यति इति मया उपायः क्रियते। वो उपाय क्या है? तत्वार्थो विविच्य उच्यते। या लिए मैंने ये तत्वार्थ दीप निबंध जो प्रकट किया है वो यही है, यही तो उपाय है। और ये उपाय यहां आकर के वको जो यहां पे पूर्ण विराम ला रहे हैं, या पूर्ण विराम को प्रारंभ श्री गणेश श्री महाप्रभु ने वो पंक्ति को याद करियो, नहीं तो लगेगी नहीं। ये सब गुरुमुख विद्या है जो सर्वप्रथम मंगलाचरण में कह रही अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। वो ज्ञान क्या है? नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। वो जो रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, वो सारो वाग विस्तार ये शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय और भागवतार्थ में कियो गयो है। वो उपाय की यहां बात कर रहे हैं, जो उपाय को ज्ञान होने सु जीव की मुक्ति कही है। वो स्टेटमेंट श्री महाप्रभु ने पहले ही प्रारंभ में दे दियो, अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। निकालो वो वाक्य। ये संगति बैठानी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ख्याल में नहीं आएगा कि ये पंक्ति लगेगी नहीं। ये पंक्ति को जो प्रारंभ है वो श्री महाप्रभु ने निबंध के मंगलाचरण में ही ये चीज कर देनी थी, जहां कह रहे हैं अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। पहलो श्लोक निकालो वो मंगलाचरण। आगे अब आके प्रकाश में जाओ, बांच लो वकू। नम इति भगवती जीवै नमनमेव कर्तव्यम नाधिक्यम शक्यम इति सिद्धांतः किम आसनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम इत्यादि इत्यादि। चलो आगे। परम काष्ठापन्न वस्तु निर्दिशति भगवता इति। आगे चलो। अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। नहीं आयो? अरे है तो सही। इति संक्षेपा। ये या बात को ध्यान दीजिए। अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते ये जो कह रहे हैं, ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं श्री महाप्रभु? ये कह रहे हैं ये एक श्लोक मेरो, ये एक जो मैंने मंगलाचरण कियो है, ये वो गागर में सागर है। ये वो ऊर्जा को वो ये प्रकट ऊर्जा है पूरी। ये सिर्फ एक श्लोक, या को मंत्र कहनो तो मंत्र कह दो, या को गायत्री के रूप में कहनो, जो कह दो, ये जीती जागती एनर्जी है ये श्लोक। क्योंकि ये ज्ञान हो जाने सु जीव कृतकृत्य हो गया, जीव कृतार्थ हो गया। और वो स्टेटमेंट यहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं, अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। या श्लोक के बाद पूरा जो वाग विस्तार है वो केवल वाग विस्तार है, बीज तो यही है। जैसे संपूर्ण वेद शास्त्र को बीज जो है वो गायत्री है, वेद माता, और वा को एकाक्षरी जो प्रणव ओम, वहां में सब कुछ समा गयो। ऐसे ही ये जो श्लोक है, ये या प्रकार को भाव श्री महाप्रभु यहां में बता रहे हैं, और करके ये यहां प्रकाश में आज्ञा करी, अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। ये वही श्लोक की बात बता रहे हूं कि जा दिन या श्लोक, ये श्लोक जैसे श्रुतियां दर्शन देवे कि नहीं, ऐसे ये श्लोक जा दिन कृपा करके अपने आप को जो है वो दर्शन देवे। तो वो बात यहां कह रहे हैं कि अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। या के बाद जितनो भी सारो है वो सारो वाणी को विस्तार है, वो वाग विस्तार है। जैसे हम जब गुरु शिष्य के पास जाए और सर्वप्रथम जब वो दीक्षा ले रहे हो
और वाको मंत्र को दान कियो जा रहे हो, वो वाको परम वाको मूल उपदेश है। और वह उपदेश के बाद, वो ब्रह्म विद्या को दान लेने के बाद वो आजीवन जितने भी वचनामृत इत्यादि वो सुनेगो पूरे जीवन, वो वह मूल उपदेश को विस्तार है। मूल उपदेश तो वही दिन ब्रह्म विद्या को दान जा दिन वाने दीक्षा दी और जा दिन वाको मंत्र श्रवण करायो गयो, वो वाको मूल ब्रह्म विद्या को दान, वो उपदेश वा समय हो गयो। वाके बाद जीवन पर्यंत जितनो भी वो सुन रहे हो, जो भगवत तत्व या भगवत कथा श्रवण इत्यादि कर रहे हो, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, वो सब कुछ वा मूल को विस्तार है। ऐसे ही ये यहां पे अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। अब आ जाओ अपनी बात पे। याल ये कह रहे हैं कि अधिकारे भी जाते फलम न भविष्यति इति मया उपाय क्रियते। वो उपाय क्या किया श्री महाप्रभु ने? वो उपाय है तत्वार्थो विविच्य उच्यते। वो उच्यते यस्मिन् जाते सर्वथा भक्तिर्भवत्येव। जाके प्रकट हो जाने पे भक्ति सिद्ध होएगी। जा समय अपन ये जो तत्वार्थ मैंने प्रकट किया है, या में जो मैंने विषय यहां में समझाया है, वो जादिन वाको ज्ञान हो गयो, जादिन वाको प्रकाश हो गयो, भक्तिर्भवत्येव। और इतना ही नहीं, देखो कैसी सुंदर बात आज्ञा कर रहे हैं, नापी जाता भक्ति तूष्णीम तिष्ठति तादृशी भविष्यति। वो भक्ति केवल प्रकट होएगी, उत्पन्न होएगी, ऐसा ही नहीं, पर वह प्रकार की हो जाएगी, या लतावत प्रत्यहम वृद्धिम आयांति शीघ्रम कृष्णाख्यम फलम भविष्यति। वो भक्ति ऐसी होएगी कि जैसे लता होए, वो लता जैसे बढ़ती चली जाए, और लता तो ऐसी होए, जाको आप लोग क्या बोलो लता को? बेल। वो बेल ऐसी है कि जाको अपन प्रतिदिन वाको प्रोग्रेस, वाको विकास देख सकें। ये इतनी फास्ट ग्रोइंग होवे, इतनी शीघ्र जो है याको विकास हुए कि अपन प्रतिदिन, वो कोई भी बेल आप अपने बगीचा में लगाओ, वो बेल ऐसा है कि वाको प्रतिदिन अपन प्रोग्रेस देख सके कि हाँ आज ये इतनी बढ़ी। तो वही उदाहरण यहां दे रहे हैं कि आप वह भक्ति को प्रतिदिन अपने अंदर प्रवृत्त होते भये, अपने अंदर दृढ़ होते भये महसूस कर पाओगे। केवल कहने की बातें नहीं है। तो या लतावत प्रति अहम वृद्धिम आयांति, और अंत में क्या? शीघ्रम कृष्णाख्यम फलम फलिष्यति। और वो लता ऐसी है, ये भक्ति रूपी लता, कि ये शीघ्र ही कृष्ण रूपी फल को फलित करेगी, वो प्रदान करेगी, देगी। अतः भक्ति इच्छायाम, यालिए जिन जीवन को भक्ति की इच्छा होए, उनको सर्वथा एतद अनुसंधेयम, उनको या निबंध को सर्वथा सर्वदा अनुसंधान करना चाहिए। इति ग्रंथारंभ समर्थितः। मैंने ग्रंथारंभ को समर्थन कर दियो कि क्या प्रयोजन है, क्यों कियो। आयो ख्याल? या लिए वहां आज्ञा श्री महाप्रभु, देखो कड़ी कैसी जुड़ रही है। जहां प्रारंभ है वो ही अपन को अंत में भी मिल रहा है। वो सर्वोद्धार जो है, क्योंकि भक्ति के बिना तो उद्धार है ही नहीं अपनो। या लिए वो कड़ी या प्रकार से जुड़ रही है। या लिए आ जाओ अब आगे। श्री भागवतम आज्ञा कर रहे हैं। श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम तस्यापि तत्वम। वो सुखदायकम है, पर वो सुखद बनाने वाले अपने लिए कौन है? श्री महाप्रभु हैं, जो अपने लिए वो श्रीमद् भागवत को सुखरूप बना रहे हैं। तो तस्यापि नाम भागवतस्यापि तत्वम। तत्वम क्या? सर्वोद्धार प्रयत्नात्मत्वम। वो ये नहीं वो संसिद्धियेत, वो जा प्रकार सुसिद्ध होएगो, ये ऐसो विचार करके अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। वो भागवत भी बिना, वो भागवत रूपी जो ताला है ना, वो हमारी चाबी के बिना नहीं खुलेगो। या लिए हमने वो भागवत को खोलने के लिए तत्वार्थ दीप निबंध रूप की चाबी बनाई है, वो हमारे पास ही है वो चाबी। तो कह रहे हैं कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम। अग्नि कौन? श्री महाप्रभु। उनने ये तत्वार्थ दीप को कियो, प्रकट कियो, काय के ऊपर? भागवते।
यह महान भागवत के ऊपर। और तच्चापि ये न संसिद्धियेत, और कहीं कहीं ये निबंध भी जो हमने प्रकट किया है वो इतना सरल नहीं होएगा कि तुम वह कारिकान के ही आधार पे वह दीप को जो है स्पष्ट कर जाओ। या लिए वो जो दीप मैंने प्रकट किया है वह दीप को समझने के लिए भी प्रकाश चाहिएगो। वो प्रकाश भी वो चश्मा मैं ही दूंगो, तब तुम वह चीज को देख पाओगे। या लिए वो प्रकाश नाम के चश्मा दिए करके ये चारों की एक वाक्यता सिद्ध भैया। सो प्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज श्रीमद् भागवत, क्योंकि बिना वाक्य श्रीमद् भागवत नहीं समझ में आएगी। सो वो सर्वोद्धार प्रयत्न जो है श्री अवतार काल में श्री प्रभु के द्वारा भयो, अनवतार काल में भागवत के द्वारा भयो, और इदानींतन जो अब अस्मदादि जैसे जो हम और आप जैसे जो जीव हैं उनको उद्धार श्री महाप्रभु के माध्यम से होएगो।